मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज जो हमारा अध्याय है वह है मनुस्मृति में मनु द्वारा कर व्यवस्था पर दिए गए विचार। कर व्यवस्था यह अंतिम अध्याय है मनुस्मृति का। कर व्यवस्था मनु ने राज्य को कोष संचय पर अत्यधिक बल दिया है। राज्य को कहा है कि वो कोष का संचय करे, परंतु मनु ने यह भी कहा है कि कोष का संचय न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। मनु ने कहा है कि प्रजा से धन प्राप्त करके राजकोष में वृद्धि करना राज्य के लिए आवश्यक है। क्योंकि मनु का मत है कि राज्य की सुरक्षा, उसकी समृद्धि, उसकी सुदृढ़ता और प्रजा की सुख सुविधा हेतु राजकोष एक महत्वपूर्ण साधन है। राजकोष इकट्ठा करना एक महत्वपूर्ण साधन है। मनु ने यह भी कहा है कि ये जो कोष संचय इसे उचित व न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। कोष में वृद्धि के संबंध में मनु ने कर व्यवस्था का विवेचन किया है। कोष का संचय करने के लिए मनु ने कर व्यवस्था दी है। राजा द्वारा करों का ग्रहण करना प्रजा से, परंतु न्यायपूर्ण तरीके से कर ग्रहण करना। राजा को परामर्श दिया है कि वे न्यायपूर्ण तरीके से प्रजा से कर ग्रहण करें। यदि राजा प्रजा से अधिक कर ग्रहण करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। मनु ने कहा है कि न्यायपूर्ण तरीके से ही प्रजा से कर ग्रहण करना चाहिए और अपने कोष को बढ़ाना चाहिए, अपने कोष में धन संचय करना चाहिए। मनु ने उचित तरीके से कोष संग्रह प्रक्रिया को सरल व व्यवस्थित बनाने के लिए यह कहा है कि राजा को अध्यक्षों की नियुक्ति करनी चाहिए, अध्यक्ष बना देने चाहिए जो कि प्रजा से कर ग्रहण करें। प्रजा के लिए विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के कर हैं जो प्रजा के लिए बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? तट कर, तट जो नदी का तट होता है, तट कर, नदी आदि पर बने पुल की व्यवस्था हेतु कर, खरीद बिक्री कर, मार्ग में चोरों से सुरक्षा हेतु आयकर, राज्य में व्यापारियों द्वारा किए जाने व्यापार पर कर, राज्य में व्यापारियों द्वारा जो व्यापार किया जाता है उस पर कर। ये कई प्रकार के कर हैं जो राजा द्वारा ग्रहण किए जाने चाहिए। मनु ने करों की प्राप्ति में प्रजा की परिस्थिति एवं राज्य में होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए न्याय संगत तरीके से करों का ग्रहण करना स्वीकार किया है। मतलब राजा को न्यायपूर्वक करों का ग्रहण करना चाहिए। मनु ने इसके लिए दो प्रकार के नियम बताए हैं ताकि राजा स्वेच्छाचारी ना बन जाए, राजा निरंकुश ना बन जाए, राजा अत्यधिक कर ना ले ले। इसके लिए उसने दो प्रकार के सिद्धांत बताए हैं, दो प्रकार के नियम बताए हैं। पहला है करारोपण का सकारात्मक नियम, पहला करारोपण का सकारात्मक नियम, और दूसरा है करारोपण के निषेधात्मक नियम। निषेधात्मक मतलब जो निषेध हैं जिनको राजा प्रयोग में नहीं ला सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे करारोपण के सकारात्मक नियम। करारोपण के सकारात्मक नियम में मनु ने 7 प्रकार के नियम बताए हैं। पहला है राजा द्वारा प्रजा से न्यायपूर्ण तरीके से ही वार्षिक कर प्राप्त किया जाना चाहिए। मतलब राजा वार्षिक कर प्राप्त करे लेकिन न्यायपूर्ण तरीके से करे, न्यायपूर्ण तरीके से उसे करना है। दूसरा, राजा द्वारा प्रजा से कर की प्राप्ति हेतु यदि वो कर की प्राप्ति कर रहा है तो उस हेतु से एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी चाहिए, अध्यक्ष द्वारा करों की प्राप्ति की जानी चाहिए। तीसरा, राजा में व्यापारियों से खरीद बिक्री, मार्ग व्यय, लाभ आदि पर विचार करने के उपरांत ही विचार विमर्श करेगा, पहले उसके उपरांत ही कर का निर्धारण करेगा। व्यापारियों से विचार विमर्श करेगा फिर कर का निर्धारण करेगा। चौथा, व्यापारी एवं राजा दोनों के लाभ को दृष्टिगत रखते हुए व्यापारी के उद्योग के प्रकार एवं क्षेत्र पर पूर्ण विचार के बाद ही करों की दर का निर्धारण किया जाएगा। मतलब व्यापारियों से विचार विमर्श करेगा, उसके बाद ही करों की दर का निर्धारण करेगा। पांचवा है
प्रजा पर राजा द्वारा करों का अत्यधिक भार नहीं डालना चाहिए। मतलब प्रजा पर किसी प्रकार का भार करों का राजा के द्वारा नहीं डालना चाहिए। छठा है, राजा को कर के रूप में पशु एवं स्वर्ण का 50वां भाग एवं भूमि का छठा, 8वां व 12वां भाग ग्रहण करना चाहिए। पशु एवं स्वर्ण का 50वां भाग, भूमि का छठा, 8वां और 12वां भाग ही ग्रहण करना चाहिए। भूमि के लिए कर जो लिया जाएगा उसकी दर निर्धारण, भूमि की श्रेष्ठता जो कर लिया जाएगा उसकी दर जो है उसका निर्धारण कैसे होगा? निर्धारण होगा भूमि की श्रेष्ठता, उपजाऊपन एवं कृषि हेतु किए जाने वाले परिश्रम की मात्रा पर विचार करके ही करों का निर्धारण किया जाएगा। और लास्ट है वृक्ष का मतलब पेड़, मांस, शहद, घी, औषधि, फूल, फल, पत्ता, शाक, घास, मिट्टी आदि से निर्मित बर्तन एवं पत्थर से बनी हुई वस्तुओं, मिट्टी से बने हुए बर्तन एवं पत्थर से बनी हुई वस्तुओं का छठा भाग कर के रूप में ग्रहण किया जाएगा। छठा भाग कर के रूप में ग्रहण करेगा। ये थे सकारात्मक नियम करारोपण के। अब करारोपण के निषेधात्मक नियम, निषेधात्मक जो निषेध किया जिनको कि ये बताया कि ये निषेध हैं। मनु ने कई प्रकार के निषेधात्मक नियम देकर राजा पर नियंत्रण रखा है। जैसे पहला है, राजा द्वारा आपत्ति काल में वेदवादी ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाएगा। मतलब राजा द्वारा कोई आपत्ति काल आ जाता है तो वेद पाठी जो ब्राह्मण है उनसे कर नहीं ग्रहण किया जाएगा। दूसरा है, देश की सामान्य वस्तुओं, उनकी खरीद बिक्री, जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्तियों, खरीद बिक्री एवं उन पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्तियों से वार्षिक कर की मात्रा में अत्यधिक कमी होगी। वार्षिक कर की मात्रा बहुत कम होगी। जो रोज़ के खरीद फरोख्त वाले व्यक्ति हैं उनसे। तीसरा है, राज्य के कारीगर, लोहार आदि निर्धन व्यक्तियों पर राज्य द्वारा किसी प्रकार का भी कर भार नहीं डाला जाएगा। जो निर्धन व्यक्ति हैं, जो कारीगर हैं, लोहार हैं, निर्धन व्यक्ति, उन पर किसी प्रकार का भार नहीं डाला जाएगा। और चौथा है, राजा द्वारा अधिक लाभ के लालच में प्रजा पर किसी भी परिस्थिति में कर का भार नहीं डाला जाएगा। मतलब राजा लालच नहीं कर सकता। कर निर्धारण उसे न्यायपूर्ण तरीके से ही करना पड़ेगा। वो किसी प्रकार से लालच में कर का अधिक भार प्रजा पर नहीं डाल सकता, क्योंकि प्रजा से कर लेने के लोभ की प्रवृत्ति राजा के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। लोभ की प्रवृत्ति यदि राजा रखता है तो वो विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। ये था कर व्यवस्था। जो हमने विवेचन दिया, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मनु ने, जो भी हमने अभी बात की है उससे स्पष्ट है कि मनु ने कर प्राप्त के संदर्भ में निश्चित एवं स्पष्ट नियमों का प्रतिपादन किया। एक निश्चित एवं स्पष्ट नियम दिए हैं कि कर किस प्रकार से प्राप्त किया जाना चाहिए, कौन कौन से सकारात्मक हैं और कौन कौन से निषेधात्मक नियम हैं जो कर व्यवस्था में लिए जाने चाहिए।